नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि मैं आपको अभी हवन विधि बताई हूं, अब मैं आपको विसर्जन विधि बता रही हूं। मान लो जैसे आप अष्टमी के दिन हवन किए तो आप नवमी के दिन विसर्जन नहीं करेंगे। विसर्जन दशमी के दिन ही होता है, 9 दिन तक माता को बैठाते हैं। तो विसर्जन करने का विधि ये है, जैसे आप ज्वार लगाए हैं ज़मीन में या डलिया में, तो आप अगर ज़मीन में लगाए हैं तो उसको पूरा मिट्टी सहित उठा के किसी थाल में रख लीजिए। और डलिया में लगाए हैं तो कोई बात नहीं। और अगर डलिया में आप कलश भी रखे हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगा। कलश और डलिया सहित आप सिर में रख के या हाथ पे ऐसे करके कंधे पर रख के विसर्जन करने जाते हैं। तो जैसे कि आप कलश पर नारियल रखे हैं तो उस नारियल को आप उतार लेंगे और कलश पर चावल का एक कटोरी रख लेंगे और उस पर दीप जला लेंगे। और आप जैसे कि दीप न भी जलाएं, कहा जैसे मान लो हवा चला तो दीप बुझ सकता है, तो आप दीप न भी जलाएं तो ठीक है। आप कलश रख लीजिए चावल सहित और उसमें आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लीजिए। अगर ऐसा लगे कि दीपक बुझ जाएगा, का है ये विधि है, विधि सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जैसे दीप जलाए तो आपका जिम्मेदारी बन जाता है कि दीप वहाँ तालाब तक आप जलते हुए ले जाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं। और इस जो जौ है, माता का जो हवन का सामग्री है, इसको भी एक थाल में ले लीजिए या किसी पॉलिथीन में बांध लीजिए उसको, हवन सामग्री को। और 9 दिनों का जो चढ़ा हुआ फूल है उसको हम इकट्ठा करके रखे रहते हैं, तो उसी विसर्जन में हम उसको विसर्जन करते हैं। तो आप उसको भी ले लीजिए। और अगर तालाब पास में है तो आप जाके वहाँ पर विसर्जन करके आइए। और अगर दूर में है तो किसी भी घर के सदस्य पुरुष भाई को आप बोल दीजिए कि जो ज्वार है उसको भी हम एक झोले में कर लें और जो कलश का जल है उसको हम तुलसी माता में डाल देते हैं। और जो हवन सामग्री वगैरह है, तो दूर अगर जलाशय है तो जलाशय में विसर्जन करने का विशेष महत्व होता है, जलाशय में विसर्जन कर दीजिए। मान लो आपके यहाँ पुरुष भाई व्यस्त हैं या नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है व्यवधान, तो आप इन सामग्रियों को अगर कच्ची ज़मीन कहीं आसपास है, जैसे कि पीपल हैं, वहाँ पर थोड़ा सा खड्डा बना के आप उसमें डाल सकती हैं। ऐसे ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ पाँव के नीचे नहीं पड़ना चाहिए, वहाँ भी डाल सकते हैं हवन सामग्री और पुष्प को। और अगर विसर्जन नहीं कर सकते तब की विधि बता रही हूँ। और जो ज्वार है, उन ज्वार को आप सींच के हल्का सा गंगा जल या साधारण जल से ही कुछ घास से आप उनको सींच दीजिए। उसके बाद उनको प्रणाम करके आप अपनी व्यवस्था बताइए कि माता हम आपको जल में विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपको गौ माता को अर्पण कर दे रहे हैं। तो ज्वार को आप उखाड़ लीजिए प्रणाम करने के बाद और गौ माता को खिला दीजिए प्रेम से, नीचे न गिरने पाए। जो मिट्टी है, अगर आपके यहाँ गमला है या कुछ भी है, आप वहाँ डाल सकती हैं। मिट्टी को भी आप नाली में या जहाँ कचरा फेंकते हैं वहाँ न फेंकिए, पेड़ पौधों में डाल दीजिए। और जो माता का फोटो आप उठा के लगा दीजिए जहाँ आप पहले लगाई थी। और जो लाल वस्त्र है उसको भी हटा लीजिए। जो माता को नारियल चढ़ा हुआ है, 2 नारियल कलश के बगल रखे रहते हैं उनको। और जो कलश में अगर आप चावल रखी हैं तो चावल को घर का जो अन्न है, जो चावल और भंडार में रखे हैं, थोड़ा सा उसमें मिला के और थोड़ा सा आप जो दान निकालेंगी, अगर दान नहीं निकालती तो आप उसी में मिला दीजिए। इससे अन्न धन सदैव घर में भरा रहता है, ये माता का आशीर्वाद रहता है। तो चौकी हटा लीजिए। तो जो आप चौकी हटाएंगी तो उसमें नीचे का जो जगह होता है उसको एकदम से हम सूना नहीं करते हैं। वहाँ एक दीपक, जो दीपक आप पूजा के समय जलाई हैं, माता का जो विसर्जन होता है उस दिन भी, यानी दशमी के दिन आप हवन अष्टमी के दिन करेंगे और नवमी के दिन भी माँ घर में रहेंगी। विसर्जन की सारी सामग्री घर में ही रहेगी, जो हवन सामग्री रहेगी पॉलिथीन में आप बांध कर माता के उसी कक्ष में रखेंगे, कहीं बाहर नहीं निकालेंगे। नवमी के दिन भी, दशमी के दिन आप विसर्जन करेंगे। तो जो सामान रहता है माता का चढ़ा हुआ सामान, तो उसको आप मंदिर में देंगे और जहाँ चौकी रखे हैं माता को आरती उरती विधिवत से करेंगे। यानी माता को जैसे रोज पूजा होती है दशमी के दिन भी वैसा ही पूजा करके
आप उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे, रोली का टीका लगाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, फिर माता को आप हटाएंगे वहाँ से। और जो दीप जलाए रहेंगे उसी दीपक में तेल भर के जो चौकी रहेगी, खाली स्थान जब आप चौकी हटाएंगे तो वहाँ पर रख देंगे और 2 फूल भी रख देंगे और प्रणाम कर लेंगे। विसर्जन करके जो ज्वार रहेगा, अगर आप विसर्जन कर सकते हैं तो जो ज्वार आप डलिया में रखे हैं, तो वो जो डलिया है विसर्जन करते समय, काहे कि हर आदमी के आगे ये व्यवधान नहीं है कि विसर्जन करने के लिए उनके पास जल नहीं है, जलाशय नहीं है। तमाम आबादी गंगा किनारे, यमुना किनारे या ऐसे जलाशयों के आसपास रहते हैं, उनके लिए ये सुविधाजनक चीज़ है, वो विसर्जन आराम से कर सकते हैं। जो जलाशयों के पास नहीं है उनके लिए कठिनाई है। उन भाई बहनों के लिए है कि जलाशय में उनको विसर्जन करें ज्वार को, और थोड़ा सा उसमें जो ज्वार है उसको आप प्रसाद रूप में घर में लाइए, अपने अलमारी में उसको रख लीजिए और माता को प्रणाम करके आप चले आइए। जो जल में आप सुपारी डालते हैं, सुपारी, हल्दी और कुछ पैसा, तो वो पैसा निकाल के भी आप तिजोरी में रख लीजिए। और जो सुपारी और हल्दी है आप उसको विसर्जन करवा सकते हैं। तो ये आपको मैं विसर्जन विधि बताई हूँ माँ दुर्गा का पूजा का। तो ऐसे ही माँ दुर्गा का पूजा होता है। और विशेष पूजा भी माता का जो होता है मंदिरों में, उसका भी विसर्जन इसी तरह से होता है कि कलश यात्रा निकलती है, जो हम जोत जलवाते हैं। और बहुत सारे भक्त लोग, हम जैसे कि आसपास जो मंदिर हैं वहाँ हम हवन के लिए भी पैसे दे देते हैं, हवन होता है वहाँ हवन करा लेते हैं, फिर भी हमको घर में हवन करना ही चाहिए। और मंदिर में भी दीपक जलवाते हैं, तो दीपक का यही नियम है कि कलश को सिर में रख के एक यात्रा निकलती है और हम जलाशयों में, जैसे सुहागिन महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो सब कलश को रख के जाती हैं और जलाशय में विसर्जन करके हम वापस आते हैं और वो कलश फिर अगले साल या अगले नवरात्रियों में काम आता रहता है। माँ दुर्गा का ये विसर्जन विधि है। तो मैं आपको ये बताई विसर्जन विधि माता का। आगे भी मैं आपको दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, इन सब पूजा के बारे में बताऊंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।